अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। जैसा कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है फर्स्ट ई कैट 2024 के पेपर में जो क्वेश्चंस आए थे विद एक्सप्लेनेशन आप लोगों के साथ शेयर किए जाते हैं। इससे पहले इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है, जिन स्टूडेंट्स की अभी तक सेकंड ई कैट की प्रिपरेशन नहीं या वो नस्ट NET 4 की तैयारी करना चाहते हैं, फास्ट यूनिवर्सिटी कैंडिडेट टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप हमारे ऑनलाइन सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आप लोगों को बड़ी टू द पॉइंट और कंप्रीहेंसिव वे से प्रिपरेशन करवाई जाएगी। आप इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर व्हाट्सएप करके हमारे बैच की तमाम डिटेल्स ले सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लें। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिलेगा। इसके थ्रू एक तो आपको यूट्यूब की वीडियोस डायरेक्टली मिलती रहेंगी, सम टाइम नोटिफिकेशन क्योंकि यूट्यूब का नहीं जाता तो टाइमली वीडियो ना मिले तो उसका फायदा नहीं होता। दूसरा, आप लोगों को टॉप यूनिवर्सिटीज के स्कॉलरशिप के लिए प्रिपेयर किया जाएगा, तो उसको अभी आप लोगों ने फॉलो कर लेना है। अब अभी हम स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चंस आप लोगों से मैंने शेयर करने हैं, द पावर फैक्टर ऑफ प्योर इंडक्टर इज, तो याद रखें पावर फैक्टर का फार्मूला cos थी होता है, cos थीटा होता है। अब आप लोगों को पता है कि प्योर इंडक्टर के अंदर एंगल बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट 90 डिग्री होता है। तो आप जब थीटा की जगह 90 डिग्री पुट करेंगे तो cos 90 हमारे पास जीरो हो जाएगा। तो प्योर इंडक्टर के अंदर पावर फैक्टर की बात करें या प्योर कैपेसिटर के अंदर पावर फैक्टर की बात करें, वो हमारे पास जीरो होता है। हाँ, अगर आप रेजिस्टर एसी सोर्स के साथ लगी हुई है तो उसका पावर फैक्टर 1 होता है, क्योंकि उसमें करंट और वोल्टेज के दरमियान 0 डिग्री एंगल होता है, इन फेज होते हैं, cos 0 करेंगे तो 1 आ जाएगा। 12 अभी उसने प्योर इंडक्टर का पूछा था तो उसका पावर फैक्टर 0 है। अब एक और क्वेश्चन है, हाउ डज द इम्पीडेंस जी ऑफ एन आइडियल RLC सीरीज सर्किट बिहेव विद इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। तो जैसे-जैसे अब हम फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करते हैं, बेसिकली इसका फ़ॉर्मूला होता है, अगर आप देखें तो हमारे पास XL माइनस XC, इनका बिहेवियर आपस में अपोज़िट होता है, इंडक्टर का और कैपेसिटर का AC सोर्स की फ्रीक्वेंसी के साथ। तो अब जैसे ही हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ करते हैं तो हमारे पास फर्स्टली तो इंक्रीज़ होती है इम्पीडेंस, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ होने से XL इंक्रीज़ होगा और XC डिक्रीज़ होगा। तो XL माइनस XC करेंगे तो इसका आंसर बड़ा आएगा। तो पहले जब हम फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करेंगे तो इम्पीडेंस इंक्रीज़ होगी, जब रेजोनेंस पहुँचेगी, रेजोनेंस पे क्या होगा, XL और XC एक दूसरे को कैंसल कर देंगे। इंडक्टर की रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे, तो हमारे पास जो इम्पीडेंस है वो मिनिमम हो जाएगी। तो इसका सी ऑप्शन बेस्ट है। बाकी आप लोगों ने, ये मैंने रीज़न लिख दिए, इसको पढ़ लेना है। अब अगले क्वेश्चन में अगर हम देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट इम्पीडेंस इन एन RLC सीरीज सर्किट एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे मैंने अभी आपको बताया था कि टोटल इम्पीडेंस यानी रेजिस्टेंस मिनिमम होती है, क्योंकि XL और XC एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं। इनका सोर्स की फ्रीक्वेंसी के साथ अपोजिट बिहेवियर होता है। अच्छा, एक मैं यहाँ पे आपको बात क्लियर कर दूं, अल्टरनेटिंग करंट वाला चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूईटी के ई कैट टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस चैप्टर को आप लोगों ने अच्छे तरीके से कर लेना है। अब इसमें वो कहता है, अ वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल A एंड रेजिस्टेंस उसकी 4 ओम है। फिर वो कहता है, व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ द सेम मटेरियल, अगर उसकी लेंथ हाफ कर दी जाए और एरिया डबल कर दिया जाए। तो पहले तो जब उसकी लेंथ L थी, एरिया A था, तो रेजिस्टेंस हमारे पास 4 ओम थी। R इक्वल टू रो L ओवर A के फार्मूला के तहत R की जगह 4। अब वो कहता है अगर लेंथ हाफ हो जाए L/2 और एरिया डबल हो जाए 2, अब ये 2 का 2 नीचे जाके मल्टीप्लाई होगा, तो मेरे पास जो न्यू रेजिस्टेंस है, जब लेंथ हाफ होगी एरिया डबल होगा, तो वो 1/4 हो जाएगी। अब पहले रेजिस्टेंस कितनी थी, 4। जब लेंथ को हाफ किया, एरिया को डबल किया, तो न्यू रेजिस्टेंस 1/4 होगी। तो जब अब इस 4 का 1/4 करेंगे तो 1 ओम हमारे पास न्यू रेजिस्टेंस आएगी। यही उसने पूछा था कि इनिशियल जब लेंथ L एरिया A है तो रेजिस्टेंस 4 ओम है, अगर लेंथ हाफ करे एरिया डबल करे तो फिर जो न्यू रेजिस्टेंस होगी वो ओरिजिनल रेजिस्टेंस का 1/4 हो जाएगी। अगर ये पहले 4 है तो उसको 1/4 से मल्टीप्लाई करें तो 1 ओम हमारे पास आंसर आएगा। अब अगले क्वेश्चन में वो कहता है, दो वायर्स हैं आर मेड ऑफ द सेम मटेरियल, वायर ए हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 30 ohms एंड लेंथ L, वायर बी हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 40 ohm, इफ द वायर हैव द सेम डायमीटर व्हिच हैज द लार्ज क्रॉस सेक्शनल एरिया, लार्जर क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो अब हमें पता है वायर सर्कुलर होती है और सर्कल का एरिया पाई डी स्क्वायर होता है, हमारे पास डायमीटर की फॉर्म में। पाई कांस्टेंट है, जब डायमीटर सेम है तो डेफिनेटली दोनों का एरिया भी सेम होगा। तो यू सी इज द बेस्ट ऑप्शन, द वायर हैव द सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब इसमें वो कहता है, इफ द टू वोल्टेज आर इन फेज देन देयर फेज डिफरेंस, तो अगर वो दो वोल्टेज इन फेज हैं तो इसका मतलब वो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पे, जीरो की वैल्यू पे सेम टाइम में पहुंच रहे हैं, तो उनका जो फेज होगा वो जीरो होगा। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस थे जो मैंने आप लोगों से शेयर किए। अब जिन स्टूडेंट्स की भी अभी तक तैयारी नहीं, बिलीव मी, आप हमारे बैच को ज्वाइन करें।
आप लोगों की कंप्रीहेंसिव वे से तैयारी हो जाएगी। एक ही बैच में आपको टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ के लिए प्रिपेयर किया जाएगा। चाहे आप यूईटी का टेस्ट दें, नेस्ट का दें, फास्ट का दें, प्यास का दें, जीके का, पीयू, सीआईटी का, आईटीयू का, एयर यूनिवर्सिटी का, एनटीएस नेट की अलग से क्लासेस होती हैं, आपको कंप्लीट प्रिपेयर किया जाएगा। सेकंड ई कैट के लिए हमारा बड़ा कंप्रीहेंसिव प्लान है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके ऊपर मेन आपको फोकस करवाया जाएगा। साथ आपको 25 लेक्चर में पूरा ई कैट का सिलेबस दिया जाएगा, वो रिकॉर्डेड फॉर्म में होगा। साथ लाइव क्लासेस होंगी जिसमें रिवीजन होगी, टेस्ट सेशन होंगे, चैप्टर वाइज वर्कशीट होंगी, चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे। तो जरूर हमारे बैच को ज्वाइन करें। इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर व्हाट्सएप करके आप लोग तमाम डिटेल्स ले सकते हो और इंशाल्लाह बैच ज्वाइन करने के बाद आप टॉप यूनिवर्सिटी के अंदर आपका इजीली एडमिशन हो जाएगा। लास्ट टाइम भी बहुत बड़ी तादाद में हमारे बच्चे यूईटी के अंदर गए थे, नस्ट के अंदर गए थे, फास्ट के अंदर गए थे, क्योंकि हमारे जो तैयारी है वो बहुत ज़्यादा रेलेवेंट होती है। व्हाट्सएप चैनल के साथ कनेक्टेड रहें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।